उसके पास विचार शक्ति, सृजन की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता। मनुष्य अगर सही दिशा में है तब वह एक युग का सूत्रपात कर सकता है, एक नए युग का निर्माण कर सकता है। और ऐसा अनेक युग निर्माताओं ने किया भी है, जीवन का नया ढंग दिया है, अनेक विधाएं उनसे सृजित हुई हैं और धरती पर अनेक दिव्यताओं के वे जनक रहे हैं। देव दुर्लभ कार्य उनसे सिद्ध हुए और यह संभव है अगर मनुष्य अपनी सत्ता, अपनी निजता से परिचित हो सके, वह अपने स्वरूप और अपनी सामर्थ्य को जान सके, तब वह एक बड़ा कार्य इस धरती पर कर सकता है। वह युग निर्माता बन सकता है, एक बड़े एक दिव्य परिवेश का वो सृजन कर कोटि कोटि जनों का वो आदर्श बन सकता है। और ऐसा अनेक महापुरुषों ने अनेक बार किया भी है। जीवन के नए ढंग दिए हैं, नए सारोकार दिए हैं। उन्होंने बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, त्याग, बलिदान के, शौर्य, पराक्रम के, पुरुषार्थ के। उन्होंने बताया है अपने जीवन से कि कैसे स्वावलंबी और स्वाभिमानी रहकर अथवा किस तरह से अहंकार शून्य रहकर जीवन की दिव्यताओं को अर्जित किया जा सकता है। इस दिशा में जो बहुत सहायक है वह है आध्यात्मिक अंतःकरण। और जब व्यक्ति का आध्यात्मिक अंतःकरण बनता है, आध्यात्मिक अंतःकरण करते हैं जब व्यक्ति बहुत प्राकृतिक और स्वाभाविक होकर जीता है, बहुत नैसर्गिक होकर जीता है, तब व्यक्ति प्रकृति जैसी सामर्थ्य का स्वामी बन जाता है। और फिर उसके लिए कुछ कठिन नहीं रहता, फिर कुछ असंभव जैसा नहीं रहता। इसलिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थी के लिए असंभव कुछ नहीं है, फिर कठिन कुछ नहीं है, फिर कुछ वैसा नहीं है जो असाध्य है। असाध्य को साध्य कर लेता है। इस ज्ञान के सत्र में प्रतिदिन मैं आपसे सीधे संवाद कर रहा हूं। ये एक संवाद का सत्र है कि मैं आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाओं को, आपके भीतर में जो शंकाएं हैं, भ्रम हैं या किसी भी प्रकार की जो आपके भीतर उत्सुकता है, अहलौकिक और पारलौकिक अथवा भौतिक या आध्यात्मिक, और उसका अगर आप शमन करना चाहते हैं उन जिज्ञासाओं का, तो उनके निमित्त मैं आपके बीच में प्रतिदिन हूं। शास्त्र विचार के साथ मुझे अनेक प्रश्न मिल रहे हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूं ये कहते हुए कि प्राय मुझे युवाओं के बहुत प्रश्न मिल रहे हैं, साधकों के, लेकिन प्रश्नों के उस क्रम में अधिक युवा और युवतियां हैं, अनेक तरुण और तरुणियां हैं, अनेक किशोर और किशोरियां हैं, छोटे बालक भी प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। और उन्हीं प्रश्नों में से जो कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो चरित्र निर्माण के लिए, जीवन निर्माण में सहायक हो सकते हैं, हमारे लिए जो बहुत सहयोगी हो सकते हैं, उनके उत्तर अथवा उसका समाधान, उस दिशा में ये मेरा प्रयास भी रहता है। एक साधक ने प्रश्न किया है मुझसे कि हमारी रचनात्मकता, हमारा सृजन, या हमसे क्या प्रकट हो, हम कुछ ऐसा क्या नया करें जो इस समाज को प्रेरित कर सके, हम क्या ऐसा समाज को दें। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आदर्श जो सामने रखे गए हैं उनका हम अनुगमन करें तो हमसे कुछ नया हो सकता है। आपने मुझसे ये कहा कि ऐसा नया क्या, ऐसा क्या सृजन करें, हम ऐसा क्या प्रकट करें, हमारे द्वारा क्या ऐसा उत्पन्न हो, हमारी उत्पत्ति हमसे क्या ऐसी हो, हम क्या उत्पन्न करें नया, जिससे लोग प्रेरित हों, जो सृष्टि के लिए सहायक सिद्ध हो, अथवा जो जिस पर हम गौरवान्वित भी हो सके।
तो ऐसा आपका प्रश्न है ये कि हमको क्या उत्पन्न करना चाहिए अपने द्वारा, हमारी उत्पत्ति कैसी हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप युवक हैं, आपके द्वारा तो बहुत कुछ उत्पन्न किया जा सकता है। आपकी मेधा और प्रज्ञा के द्वारा, आपकी ऋतंभरा के द्वारा, ब्रह्मऋता के द्वारा, आपके शौर्य और पराक्रम के द्वारा, आपके पुरुषार्थ के द्वारा बहुत कुछ दिया जा सकता है। इस धरती पर जब हम सृजन की बात करते हैं तो मनुष्य का सृजन भगवान ने इसीलिए तो किया। उसने एक मनुष्यता के रूप में जो हमें भेजा है, मनुज विभूति के रूप में, वो एक उत्तम कोटि का सृजन है मनुष्य का। मनुष्य का जो सृजन है ईश्वर का, वो बहुत ही उत्तम कोटि का। अनेक पशु पंछी परिंदे भगवान ने बनाए हैं, उनमें मनुष्य भी बनाया है। और मनुष्य के पास अगर विधेयक चिंतन है, रचनात्मक उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके पास कुछ अच्छा सृजन है, तो बड़ा आदर्श वो स्थापित कर सकता है। आपने ये भी लिखा है कि अभी आपका विवाह हुआ है तो हम पति और पत्नी मिलकर क्या अच्छा प्रकट करें, हमारे द्वारा क्या अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा अच्छी संतान भी हो, और आप अगर अच्छी संतानी प्रकट कर सकें, एक सभ्य शिष्ट नैतिक और संस्कारवान कोई संतान, तो वो भी एक बड़ी उत्पत्ति होगी, आपकी बड़ी उत्पत्ति होगी। जब आप उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि मुझसे क्या उत्पन्न होना चाहिए, तो एक अच्छी संतान के रूप में उत्पत्ति हो सकती है, अच्छे विचारों की उत्पत्ति हो सकती है आपके द्वारा। आपके द्वारा सेवा के कार्यों में आपका सहयोग, एक बड़ा सृजन हो सकता है। और ऐसा तभी संभव है जब हम अपने मन को बड़ा सबल बनाएं, सुश्रेष्ठ बनाएं, अपने अंतःकरण को, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, हमारा मन सही हो, हमारे विचार सही हो, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही होना चाहिए। कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये कर देखें कि जब आप सोच रहे हो तो अच्छा सोचें, और इससे पहले आपने ऐसा कभी न सोचा हो, इतना सुंदर, इतना महान। और वो तभी संभव है जब आप परोपकार के विषय में सोचेंगे, परमार्थ के विषय में सोचेंगे। किसी के दोष भुलाइए, किसी से द्वेष न रखें। तो आप कह रहे हैं कि मैं क्या उत्पन्न करूं, आपके द्वारा क्या सृजन हो, तो एक अच्छे मन का सृजन करके देखिए, एक अच्छे मन को पैदा करके देखिए, आपके भीतर एक सुमन मन बन सके। प्रयास करें कि आप उत्तम कोटि का मन पैदा कर सकें अपने भीतर, और ऐसा संभव है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार, सुख दुख में एक सहज शांत ऐसा मन। आप अद्वेष्टा, अपने मन के द्वेष को निकाल कर देखिए, अपने मन के अज्ञान को निकाल कर देखें, अपने मन के भ्रम भय और संशयों को निकाल कर देखें, एक अच्छे मन की उत्पत्ति करके देखिए। और कुछ लोग इस विषय में बहुत अनभिज्ञ हैं, वे अपरिचित हैं इस बात से कि वो एक अच्छा मन बना सकते हैं। सचमुच में एक उदार मन बनाया जा सकता है, एक विशाल मन, एक ऐसा मन जिसमें दूसरों के लिए द्वेष न हो, दूसरों के लिए घृणा न हो, दूसरों के प्रति अमर्ष की भावना न हो, दूसरों की प्रगति, उनकी उन्नयन उत्कर्ष को देखकर आपके भीतर प्रसन्नता है। दूसरों की सहायता के लिए आप तत्पर हो जाएं, सहयोगी बन जाएं, आप सहायक बन जाएं, आप बहुत निश्चल रहें, निर्वैर रहें, निर्वैध रहें। आपके भीतर में किसी के लिए असूया न रहे, आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना न रहे, हिंसा की भावना न रहे। एक ऐसे मन की उत्पत्ति करके तो देखें। आप कह रहे हैं कि मैं क्या उत्पन्न करूं, तो एक अच्छा मन बनाकर देखिए, एक अच्छी बुद्धि की निर्मित कीजिए, एक बड़े अंतःकरण, एक बड़े अंतस का निर्माण कीजिए, और ऐसा संभव है। बड़ी सुंदर सी कथा है दिति अदिति की। कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। अदिति से देवगण उत्पन्न हुए और इंद्र आदि। और जब दिति को यह पता लगा कि अदिति से देव उत्पन्न हुए हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा है, उनके लिए बड़ा आदर है पूरी धरती पर, सनकादिक नारद आदि उनका आदर करते हैं, उनके लिए वो सहयोगी बनते हैं, और उन देवगणों पर सबके आशीष हैं, तब इस बात से उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। इस विचार से ही कि देखो,
अदिति के जो पुत्र हैं उनका तो कितना आदर है, पर मैं ऐसे पुत्र पैदा करूंगी कि जो अदिति के पुत्रों के प्रति शत्रुता रखें और अपने बल पराक्रम से उन्हें जीत लें और उन पर वो शासन करें। एक ऐसी दुर्भावना दिति के मन में पैदा हुई। संध्या काल में संध्या काल में असमय श्रृंगार कर दिति कश्यप को आकर्षित करने लगी। कश्यप ने कहा कि ये काल उचित नहीं है, ये संध्या काल है, संध्या काल में संतानोत्पत्ति नहीं होती, ये काल अनुकूल नहीं है, ये साधना के लिए है, ध्यान के लिए, ये प्रार्थनाओं का समय है, ये समय है विचारों को सहज रखने का, ये प्रकृति के वंदन का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, चंद्र का आगमन हो रहा है, सूर्यास्त के समय और जब सांझ आ रही हो या भोर में रात जा रही हो, प्रभात आ रही हो या मध्याह्न में भी, तो जब ये संक्रमण हो, जब ऐसे काल में, जब संधि काल हो, दोपहर का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय, ये संतानोत्पत्ति के लिए नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, ये उचित समय नहीं है। इसलिए दिति को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें लगा कि मेरा पति धर्म भी है और मैं पत्नी की उपेक्षा न करूं, और एक प्रकार से वो असहज होकर और एक मन में आवेश रखते हुए दिति की भावनाओं की पूर्ति करने लगे। दिति के संकल्प में वो सहयोगी बन गए। और हम ये कथा जानते हैं कि किस प्रकार से दैत्यों की निर्मिति हुई, किस प्रकार से फिर दैत्य पैदा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। मन में द्वेष आते, जैसे मन में द्वेष आया दिति के और मन में ये हिंसा की भावना आई कि मेरी संतानें बलवान हों और वो सब पर राज्य करें, मेरी संतानों में अधिक बल हो, मेरी संतानें सभी पर राज्य करें और वो किसी भी प्रकार से सबको अपने अधीन बनाएं और वो देवताओं को भी अपने अधीन करें, और मैं बता सकूं कि देखो मेरे पुत्र कैसे हैं, और वो भले कि हिंसक भी बने, वो प्रभावशाली भी हों, किसी भी तरह से वो किसी से हार न जाएं, वो किसी प्रकार से भी उनके क्रोध, वो अपने क्रोध से जीत सकें, काम से जीत सकें, लोभ से संसार को जीत सकें, अपने पराक्रम से भी। ऐसे मलिन विचारों के साथ जब अदिति कश्यप के साथ समागम कर रही थी, तो वो जो बीज है उसमें पहले ही घृणा आ गई, उस बीज में पहले द्वेष आ गया, उस बीज के अंदर पहले से ही एक प्रकार से एक हिंसा के भाव पैदा हो गए। और जब वो संतान उत्पत्ति का संकल्प कर रहे थे पति पत्नी, तब ये निशाचर पैदा हुए। पति में भी उपेक्षा है, पत्नी के प्रति एक एकाग्रता नहीं है, वो तन्मय नहीं हो पा रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। और वो जो रति क्रिया थी, वो एक प्रकार से रति क्रिया अनिच्छा के साथ परस्पर एक दूसरे में वैर रखते हुए, और ये भी सोच रही थी दिति कि मैं ऐसे संतानें इनसे कैसे ले लूं कि जो सबको अपने अधीन बना सके। ये जो एक विचार है ऐसा, ये देखिए वहां उत्पत्ति काल में बहुत सूक्ष्म विचार मैं आपको दे रहा हूं, जो कि 16 संस्कारों में एक संस्कार गर्भाधान संस्कार भी है, कि जब आप कंसीव कर रहे हैं, जब आप कुछ प्रकट करना चाहते हैं, आप क्या प्रकट कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है। तो दिति के द्वारा दैत्य पैदा हुए, हिरण्याकश्यप पैदा हुआ, हिरण्याक्ष पैदा हुआ दिति के द्वारा। यही बात अगर हम विचार करके देखें तो गांधारी से भी है। गांधारी से भी अगर हम विचार करके देखें तो दुर्भावना में गांधारी से दुशाला पैदा हुई है, दुर्योधन पैदा हुआ है या दुशासन पैदा हुआ है। विपरीत इसके हम देखें तो कयाधु, हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु, अगर हम विचार करके देखें तो कयाधु के मन में भक्ति पैदा हुई है।
नारद उनके भीतर प्रवेश कर गए, एक दिव्य विचार उनके भीतर प्रवेश कर गया है, तो प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। तो आपने मुझसे जो प्रश्न किया, क्या हमारा सृजन होना चाहिए? हम बहुत कुछ अच्छा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपना अच्छा मन बनाना होगा, और ये मन हमारा राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। और अगर हम अपने मन को राग द्वेष से मुक्त कर सके तो ये मन बड़ा सृजन कर सकता है। इसके द्वारा बड़े अकल्पनीय और अचंभित कर देने वाले सृजन पैदा होंगे, क्योंकि मन की शक्तियों को हम पहचानते नहीं है। मन में अपार सामर्थ्य है, मन में ही बुद्धि बड़ी सामर्थ्य की है, और हमारी आत्मसत्ता तो ईश्वरीय ही का ही रूप है। आत्मसत्ता में स्वयं ईश्वर समाया है, कोई भिन्न नहीं है हमसे। हम वैदिक ज्ञान की ओर जाएं तो आत्म सत्ता में तो वही स्वयं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही तो हूं। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, ये जो कुछ है वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। मैं आत्म सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मन की। तो अगर आप अपने मन के द्वेष को हटा सकें, अपने मन के भीतर में से वैर और ग्लानि और घृणा निकाल सकें, राग और द्वेष से अलग जा सके, तो क्या उत्पत्ति होगी आपके द्वारा? बहुत कुछ अद्भुत सृजन आप कर सकते हैं। अद्भुत आपके मन में से दिव्यता का सृजन हो सकता है। बस बात यह है कि आपके पास सही विचार पहुंचे। शास्त्र सुख दुख की बात जब करते हैं तो सुख दुख मन का प्रपंच है, और अगर इससे वो दोनों चीजें छीन ली जाए तो ये बड़ा सहयोगी है। सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। जो सुख का है और राग के कारण हमको सुख पाने की कामना पैदा हो जाती है। जो पदार्थ हमें दुख दे रहे हैं उसे द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। तो आप एक अच्छी उत्पत्ति के लिए, एक अच्छे सृजन के लिए शास्त्र का श्रवण करें, महापुरुषों की संगति में जाएं, और आप एक बड़ा फिर आदर्श बनाएं, बड़ा गोल बनाएं, बड़ा लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य छोटा ना बनाएं। अगर आपका लक्ष्य परमार्थ का बन गया है, आपका लक्ष्य अगर सेवा का बन गया है, तो फिर क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा आपको? बोध कथा है, एक राजा के पास में 3 पुत्र थे, और राजा ने अपने गुरु से कहा कि अब वृद्धावस्था है मेरी, और इस वृद्धावस्था में मैं कैसे चयन करूं कि इस संपदा को, इस पूरे वैभव को, इस पूरी वसुधा के वैभव का मैं स्वामी हूं। मैं पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य है, अंतहीन मेरा साम्राज्य है। मेरे साम्राज्य में कहीं सूर्य छिपता नहीं है। मैं चक्रवर्ती हूं, पूरी धरती का स्वामी, पूरी धरती का शासक। मैं इन 3 पुत्रों में से अपने किसी एक पुत्र को जो योग्य हो उसको राज्यभार देकर, उसे उत्तराधिकारी बनाकर, और मैं परम सत्य को पाने के लिए वन में जाना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ ये परंपरा कितनी दिव्य परंपरा रही है कि व्यक्ति को राज्य के सुख भी बहुत छोटे लगने लगते रहे। जो कुछ ये वैभव वसुधा का, ये अर्थहीन दिखता रहा है, सारहीन दिखता रहा है। और न जाने कितनी गाथाएं हैं। स्वयं युधिष्ठिर की भी गाथा है कि किस प्रकार से उन्होंने पांडवों, युधिष्ठिर ने किस प्रकार से कौरवों से जीतकर यह राज्य, महाभारत के युद्ध में इस पूरी धरती का साम्राज्य उन्होंने जीतकर कैसे वो वन में गए परम सत्य की प्राप्ति के लिए। और न जाने कितने आदर्श ऐसे हैं। तो राजा ने अपने गुरु से कहा कि मैं जो योग्य पुत्र है उस पुत्र को ये राज्य का भार सौंप देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी योग्य है। तब गुरु ने कहा कि 3 पुत्रों को बुलाइए और 3 पुत्रों को ये एक विचार दीजिए, फिर देखें कि उनमें किस तरह की बुद्धि, योग्यता, पात्रता है। क्या वो सच में इस देश को संभाल सकते हैं? तो गुरुदेव के सानिध्य में राजा ने उनको एक विचार दिया, अपने 3 पुत्रों को, ये कहकर कि इन 3 में जो योग्य होगा आप में, उसी को मैं राजा बनाऊंगा। तो ये एक विचार है, इसको सिद्ध करना है। 3 पुत्रों ने पूछा वो विचार क्या है? तो उन्होंने कहा विचार यह है कि ये कुछ स्वर्ण के सिक्के हैं, ऐसे सबको कुछ स्वर्ण के सिक्के, ऐसे बस एक मुट्ठी भर स्वर्ण के सिक्के दे दिए, और कहा कि आपके 3 के जो महल हैं उन महलों में कुछ मैं भरे हुए महल देखना चाहता हूं कि आपके
महलों में कोई कोना ऐसा ना हो जो खाली दिखे, मुझे कोई ऐसा कोना ना दिखे जहां पर रिक्तता दिखे। बस ये कुछ मुट्ठी भर, एक एक मुट्ठी सबको सोने के सिक्के दिए जाते हैं, इनसे अपने महलों को भरो। आपके भरे हुए महल, भरपूर महल चाहिए मुझे। आपके जब महलों में मैं आऊं, आपके जब राजप्रासादों में आऊं, तो भरे हुए मिले मुझे ये। एक एक मुट्ठी तीनों को सिक्के दे दिए स्वर्ण के, और उनको केवल 1 सप्ताह का ही तो समय मिला, इससे अधिक नहीं। राजा ने कहा था ये 1 सप्ताह का समय है, इस पूरे 1 सप्ताह में आपके महल भरे हुए दिखने चाहिए। आप किस युक्ति से, बुद्धि से, चातुर्य से, किस प्रकार से आप ऐसा करेंगे, मैं आप देखना चाहता हूं। आपका चातुर्य, आपके बुद्धि, आपके अंदर कौशल। और वो तीनों चले गए एक एक मुट्ठी सिक्के लेकर सोने के। और एक बालक को विचार आया कि ये बहुत कम पैसे हैं, इन पैसों से बहुत अधिक धन अर्जित किया जाए, और कुछ इस तरह की योग युक्ति की जाए कि धन बहुत हाथ आ जाए। और अगर मैं अपने मित्रों से पूछता हूं तो निसंदेह वो बताएंगे। तो उसके कुछ मित्र ऐसे थे जो उसके स्वभाव के थे, उसी की प्रकृति के थे, उन्हें अच्छा लगता था। परस्पर जो विचारों के, एक जैसे विचारों के प्राणी एक जगह जुड़ जाते हैं, एक जैसी प्रकृति के, एक जैसे स्वभाव के, एक जैसे गुण के, एक जैसा अभ्यास हमारा हो तो हम वो एक समूह बन जाता है, हम देखते हैं। तो अपने मित्रों से उसने कहा कि ये मुझे कुछ स्वर्ण सिक्के मिले हैं, इनसे मैं अपने महल कैसे भर सकता हूं। और तब एक मित्र ने कहा कि अगर हम जुआ खेलें दूध क्रीड़ा में और कुछ हम ये पैसे लगाएं, और अचानक ही बहुत अधिक धन जहां से आता है, ऐसे बहुत सी विद्याएं हैं, उन विद्याओं से बहुत धन अर्जित करके आपको बहुत धन अगर मिल गया तो अपने महलों को आप भर सकते हैं। बहुत अधिक पहले धन कमाना चाहिए। और ये एक आपको विचार है बीच में जो मैं देना चाहता हूं कि पहले एकदम धन की चिंता ना हो हमें। पहले हम चरित्र की चिंता करें, सद्विचार की, सत्संगति की। हम विचार करें कि हम अपने जीवन को कैसे भर सकते हैं और जीवन की मांग क्या है। तो ध्यान रहे, जीवन की पहली मांग आनंद है, जीवन की पहली मांग प्रसन्नता है। जीवन जो सहज है, जीवन की पहली मांग सहजता है। जीवन सहजता ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, प्रसन्नता ढूंढ रहा है, जीवन सुख ढूंढ रहा है। जो हमें आंख खोलकर सुख नहीं मिलता, वो नींद में मिल रहा होता है। नींद में भी फिर हम गहरी नींद में जब सुषुप्ति में होते हैं तब एक बड़े सुख और बड़े आनंद में होते हैं। वही हमारी मांग भी है। जीवन की जो स्वाभाविक मांग है वो आनंद है। और हम जितने प्रयत्न कर रहे हैं वो दुखों से हटकर सुख प्राप्ति के लिए। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति हमारी पहली मांग है। तो हमारी पहली मांग सुख है, उमंग है, उल्लास है, आनंद है, शांति है, प्रसन्नता है। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं और बस हमसे ये भूल हो जाती है कि हम प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए हम आश्रय लेते हैं धन का। और हमको ऐसा लगता है कि जब बहुत धन आएगा तो प्रसन्नता आएगी, जब बहुत धन आएगा तो यश का विस्तार होगा, जब बहुत धन आएगा तो हमारी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी, जब बहुत धन आएगा तो न जाने कितने मित्र और कितने संबंधी अपने बन जाएंगे, जब बहुत धन आएगा तो न जाने कितने हम साधन इकट्ठे कर लेंगे। ये बड़ी भूल है। अभी तक भी बहुत धनवान व्यक्ति प्रसन्नता अर्जित नहीं कर सके हैं। बहुत धन से प्रसन्नता कभी नहीं मिलती, आनंद कभी नहीं मिलता। हाँ, धन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन धन से केवल प्रसन्नता अर्जित नहीं की जा सकती। मन की प्रसन्नता कभी नहीं, मन के भय को दूर नहीं कर सकते। मन के क्लेश, मन की अशांति, मन की रिक्तता, मन के दुख कैसे दूर कर सकते हैं आप? जो मन का भय है, जो मन की व्याधियां हैं, उनको कभी धन से दूर नहीं किया जा सकता। वो तो केवल विचार से, सद्विचार से, विवेक से ही भीतर के भय को और भीतर के अज्ञान को जीता जा सकता है। तो जो पहला बालक था राजा का, वो दुसंगति में रहता था, उसका संग ठीक नहीं था, मित्र उसके ठीक नहीं थे। और ये बड़ी बात है कि अगर हमारे जीवन में संग हमारा ठीक नहीं है, मित्र हमारे अच्छे नहीं है, हमारे गुण, स्वभाव, प्रकृति को बदलने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें भिन्न दिशा में लेकर जा रहे हैं, जो हमें पतन की ओर लेकर जा रहे हैं, और ऐसे बहुत हैं।
साधन हम सबके जीवन में। आकर्षण इतने हैं, पदे पदे आकर्षण बहुत है जगत में, तो न जाने कितने आकर्षण हैं, और वो सारे आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते हैं, और स्वाभाविक है कि उनके परिणति पतन ही तो है। इंद्रियां जिधर हमें लेकर जाती हैं वो पतन की ओर लेकर जाती हैं। और उस बालक ने, राजा के उस पुत्र ने, जो उसके अच्छे मित्र नहीं थे, जो उनका एक कुसंग था, वो सब व्यसनी थे, लोभी थे, और लोभी व्यसनियों के साथ साथ उनमें उनकी प्रकृति सही नहीं थी, वो धन को ही सब कुछ मानते थे। और यहाँ भूल कर जाते हैं लोग, बड़ी भूल हो जाती है कि वो बहुत अच्छे विचारों से भटक जाते हैं, आदर्शों से मुंह मोड़ लेते हैं। उनमें ये चिंता कभी नहीं रहती कि हम कुछ चरित्र की उत्पत्ति करें, अपने भीतर शील को पैदा करें, अपने भीतर हम नैतिकता पैदा करें। जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं कि हमसे क्या उत्पन्न होना चाहिए, तब हमें धन याद आता है कि जब धन होगा तो हम सब चीज पैदा कर लेंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं आएगी? एक बार धन तो आए, फिर हमारी उत्पत्ति देखो क्या होगी, फिर हमारा सृजन क्या होगा। फिर तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम बहुत विश्राम करेंगे जीवन में, फिर जय आ जाएगी, धन आएगा तो जय आ जाएगी। तो ये जो पहला बालक था, ये धन इकट्ठा करने के लिए और जुआ खेलने गया, और उसे कुछ पैसे हाथ लग गए, और फिर उसे ऐसा लगा कि और पैसे अर्जित किए आए। तो दूसरी रात उसने सच में बोरा भर के सोने के सिक्के कमा लिए थे। अब उसके पास तो बहुत सिक्के हो गए थे, और तब उसे ऐसा लगा कि ये भी धन कुछ कम पड़ सकता है, अभी तो 7 दिन है। और जब चौथा दिन आया तब उसने 5-6 बोरे सोने के सिक्के वो कमा चुका था। जब छठा दिन आया तब उसे ऐसा लगा कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि सोने से ही भर दूं पूरे महल को, जगह जगह सोने के सिक्के रख दूंगा, इनसे बहुत सी वस्तुएं लाऊंगा, पदार्थ लेकर आऊंगा, नाना प्रकार के पकवान व्यंजन मिष्ठान में रखूंगा, नाना प्रकार की सुनहरी सुंदर आकर्षक वस्तुओं से महलों को सजाऊंगा। ये 4-5 बोरे भी सोने के सिक्के कम हैं। और छठी रात, चूंकि 7वें दिन, 7 रात के बाद ही तो राजा से मिलना था। देखो दिन हमें मिले 7 ही हैं, हमें 8 दिन नहीं मिले हैं। अगर आप गिन कर देखें रविवार से लेकर, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर से रविवार, तो दिन तो हमें 7 ही मिले हैं। जीवन में केवल 7 दिन मिले। जीवन में दिन, हमें घंटे तो 24 ही तो मिले हैं। हमें एक दिन में 26 घंटे नहीं मिले और 30 घंटे नहीं मिले हैं, केवल 24 घंटे मिले हैं दिन में। केवल दिन तो 7 ही मिले हैं। इन 7 दिनों में क्या उत्पन्न करना है? तो ये भूल ना हो जाए हमसे कि बहुत धन आएगा तब कुछ अच्छा करेंगे, जब बहुत धन आ जाएगा तभी कुछ ऐसा महान करेंगे। और इधर जब व्यक्ति भटक जाता है धन कमाने के लिए, तो बड़ा भूल कर रहा होता है। और छठी रात उसे ऐसा लगा कि मैं सब कमा लूंगा। तब एक लगभग 100-200 बोरे सोने के सिक्के एक और रखे हैं, और इसके पास तो 5-6 बोरे ही थे सोने के सिक्के के। और इसने दांव खेला ये सोचकर कि मैं ये सारे 100, 200, 400, 500 बोरे, और रात भर में तो पूरे मैं जगह जगह जुआ खेलकर पता नहीं क्या कमा लूंगा। और एक मन में एक ऐसा एक लालसा पैदा हो गई, धन की भूख पैदा हो गई कि इससे सब कुछ मिलेगा। और छठी रात जो थी, वो 7वीं रात जो थी, उसने दांव लगाया ये देखकर कि यहाँ 100 बोरे सोने के हैं, इधर 100 बोरे हैं, इधर 100 बोरे हैं। तो वो सारे राज्य के सोने को उसे देखकर उसे लगा कि मैं जीत सकता हूं। और दुर्भाग्य से दांव उसका विपरीत गया, वो हार गया, सारी संपदा चली गई, और वो कुछ बचा नहीं। और तो एक सिक्का नहीं बचा सोने का, एक भी सिक्का उसके पास बचा नहीं। हमारे पास भी कई बार सांसें भी नहीं बचेंगी, समय भी नहीं बचेगा, न धन बचेगा हमारे पास, बहुमूल्य पदार्थ भी नहीं बचेंगे हमारे पास अवसर भी नहीं बचेगा। सच मानिए हम पता नहीं कौन सा दाव खेलना चाहते हैं। कुछ लोग एक जैकपॉट की वेट करते रहते हैं कि एक बड़ा जैकपॉट लगेगा तब कुछ अच्छा काम करेंगे, तब सत्संग में जाएंगे, तब कुछ अच्छे सृजन करेंगे, तब तीर्थ यात्रा करेंगे, तब महापुरुषों के पास जाएंगे, तब शुभ कर्मों में सत्कर्मों में प्रवृत्त होंगे। अरे परमार्थ बाद में कर लेंगे, पहले बहुत धन तो कमा लें।
और किसी भी तरीके से जो धन की प्रत्याशा है, बहुत धन इकट्ठा करने की जो लालसा है, ये हमें सत्कर्म नहीं करने देती, कुछ अच्छा हमसे होने नहीं देती। जीवन भर आदमी इधर ही भटकता रहता है। जो दूसरा बालक था, वो दूसरे बालक को लगा कि इन कम पैसों में ऐसी क्या ली जाए चीज जो बहुत मिल जाए। तो पुरानी वस्तुएं, पुराने पदार्थ, पुरानी पुस्तकें, ऐसे वो ढेर मिल गई, पुरानी चीजें बहुत। उसे ऐसा लगा कि इतनी पुरानी वस्तुएं जो पड़ी हैं, इन पुरानी वस्तुओं से मैं भर सकता हूं। पुरानी चीजों से हम स्मृतियों में पड़े रहते हैं। पुराने करते भूतकाल, पुराना से बीत गया। तो उसे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीजें मैं ले आऊं। तो कहीं कहीं गठरी बांधकर फल रख दिए, वस्त्र रख दिए, कहीं उसने टोकरे फलों के रख दिए, तो कहीं पुस्तकें भर दी उसने, और कहीं पुरानी चीजें, उसे पूरा महल भरा था। पहले दिन, दूसरे, तीसरे दिन तो उसमें से दुर्गंध आने लगी थी, और चौथे दिन भी ऐसा लगा कि वो फल सड़ने लगे थे। पांचवें छठे दिन भी उनमें से दुर्गंध आने लगी, वो फल नीरस होने लगे। जो ढेर सारे वो फूल ले आया था, वो भी कुंभलाने लगे, कुंभलाने लगे, क्योंकि उसने जगह 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 फूलों के टोकरे रख दिए थे, वो कुंभलाने लगे थे। और जगह जगह जो फल रखे थे उसने, उनमें भी रस कम होने लगा था। कई बार हमारी रुचि रहती है, कुछ घरों में हम देखते हैं कि रुचि की चीजें क्या हैं। इस तरह के वस्त्र परिधान, कई बार ऐसी सजावट की वस्तुएं, बनावट की वस्तुएं, दिखावट की वस्तुएं, सच में कई बार ऐसी जिनमें कोई प्रेरणा ही नहीं होती, जिनमें कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं छुपा होता, जिनमें कहीं कुछ इस प्रकार के संकेत नहीं होते कि कुछ अच्छा हम ग्रहण कर सकें। तो कई बार तो कुछ घरों में भरे हुए होते हैं घर। मैं एक सन्यासी हूं, पता नहीं कितने घर मैंने घूम लिए। एक मेरा घर क्या छूटा कि लाखों घर मैंने देख लिए। और कुछ घरों में हम ऐसा ही देखते हैं, कभी कभी संग्रहालय जैसा दिख रहा होता है किसी का घर। हमें लगता है किसी अजायब घर में आ गए, पुराने संग्रहालय में चले आए। पुरानी इतनी चीजें, और वो बताने के लिए कि इतना बड़ा संग्रह है हमारा। पर उस संग्रह में, उस संचय में कुछ कौतुक तो दिखता है, कई बार विस्मय तो दिखता है। व्यक्ति को मन तो करता है इनकी प्रशंसा करें, पर वहां से कोई प्रेरणा नहीं मिल रही होती, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही होती। कई बार लोगों की ऐसी रुचियां हैं कि वो भर रखी है, उन्होंने घर पूरा भर रखा है। मुझे ये पंक्ति पुरानी याद आती है, एक कोई फक्कड़ कवि की, एक छोटी सी दुनिया घर की, उसमें चीजें दुनिया भर की। एक छोटी सी दुनिया घर की, उसमें चीजें दुनिया भर की। हम भरा पड़ा है हमारा घर, हमारा जीवन, पता नहीं किन किन बातों से। और वो उनमें दुर्गंध भी आती है, पुरानी भी है, वो उपयोगी भी नहीं है, उनसे कोई सार्थकता नहीं मिल सकती। मात्र वो पुरानी कुछ वस्तुएं, हाँ कुछ वस्तुएं प्रेरक हो सकती हैं, लेकिन केवल हम गठरी भर भर कर चीजें रखते रहें और बांध बांध कर रखते रहें, वो किसी के काम ना आए। कई बार तो हमारे पास इतनी वस्तुएं होती हैं जो बांटी जा सकती है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं, अनेक पदार्थ, अनेक वस्त्र ऐसे हैं, न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं कि अगर वो बटें तो लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आए, लोग आनंदित हों, खिलखिलाहट आए, या वो उपयोगी बने। पर हम तो बांध के रखना चाहते हैं, हम चीजें कभी देना कहाँ चाहते हैं, जो है भर के रखना चाहते हैं। और इस तरह से जो पहला व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके घर में आंसू, उसके घर में ग्लानि, उसके घर में एक पश्चाताप, उसके घर में ये एक बहुत बड़ी रिक्तता, एक बड़ा अवसाद कि देखो मैंने जीवन बेकार कर दिया, अब मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा घर तो खाली है, आंसुओं से भरा है, पश्चाताप है। जीवन भर यही हम सोचते रहे, हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं सके। वो राजा के पास गया नहीं। एक अवसर था कि वो राजा के पास जाकर पूछ सकता था कि मुझसे भूल हो गई है, वो राजा के पास जा सकता था, वो गुरु के पास जा सकता था, कोई नया उपाय उसे मिल सकता था, लेकिन अवसाद में डूब गया। कुछ लोग जीवन भर यही करते रहते हैं, बड़े गहरे अवसाद में रहते हैं। वो न तो उपाय पूछते और न वो किसी समाधान के लिए आगे बढ़ते, और न ही वो ये विचार करते कि नया क्या और उत्पन्न करें, नया क्या सृजन लाएं, नए क्या उपाय हो सकते हैं। अज्ञान आवरण में ढके लोग नए उपाय, नए साधन, कोई नव आचार, कोई नव रचना से बहुत दूर रहते हैं। और ये दूसरा व्यक्ति ने तो अपने घर में साग भाजी तरकारी भर ली और दुनिया भर की चीजें, गठरियां बांध बांध कर, पुराने कपड़े, और घर भरा हुआ है। अब घर में चलना भी बड़ा कठिन हो रहा है।
उसे लगा कि मैं राजा को बताऊंगा, देखो सब पुरानी चीजें संग्रहालय मैंने बनाया है इन सिक्कों से। लेकिन घर तो भरा हुआ था, पहले वाला भी आंसुओं से भरा है, वो पश्चाताप से है, रोदन से है, ग्लानि से है। लेकिन दूसरा घर भी भरा हुआ तो है, साग भाजी तरकारी, कितनी चीजें, पुरानी गठरियां बांध बांध कर वस्तुएं। लेकिन अगर हम तीसरे घर में चलें तो बड़ा आनंदकारी घर है। वो चंद सोने के सिक्के लेकर अपने मित्रों के पास नहीं गया था वो बाजार नहीं गया था, वो सिक्के लेकर वहां नहीं पहुंचा था, वो अपने गुरु के पास गया था और गुरुदेव से उसने कहा, गुरुदेव ये मुझे एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के मिले हैं और इनका मुझे उपयोग बताइए, मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि इन सिक्कों से एक प्रीति भोज रखा जाए, घर में विद्वान बुलाए जाएं, आचार्यों को, ऋषि मुनियों को, संत सत्पुरुषों को, मित्रों को, परिजन पुरजन बंधु बांधवों को, और उनको बुलाया जाए, आदर किया जाए। विद्वान कोई छूटे नहीं, चित्रकार, कोई शिल्पकार, वास्तुकार, मनीषी, कुछ अच्छे विद्वान, विप्र और बड़े अच्छे महापुरुष जिनके पास अध्ययन है, चिंतन है, जीवन के अनुभव हैं, और थोड़े परिजन पुरजन बंधु बांधवों को भी, सभी वर्गों के कुछ लोगों को ये ध्यान रहे, सभी वर्गों के प्रति हमारा आदर रहना चाहिए। ये भारत है, समन्वय का देश है। और जब राजा गया पहले महल में, पहले महल में, तो वहां आंसू थे, पश्चाताप था और वो ग्लानि थी। राजा ने अपने बेटे को पुचकार कर कहा 7वें दिन के, बेटा तू मुझसे पूछने आ सकता था, लेकिन तेने सारे पैसे जुए में डाल दिए और तेने बर्बाद कर दिया धन। तू मुझसे पूछ सकता था, कोई मैं तुझे विचार दे सकता था, आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा तुझे मैं बता सकता था, लेकिन मुझ तक तू पहुंच नहीं पाया, तू अच्छे मित्रों तक पहुंच नहीं सका। दुसंगति में और दुर्जनों के संग में, उनके संग में जो दुर्गुणों से भरपूर थे, वहां जाकर तू ऐसे ही खाली रहा। दूसरे व्यक्ति को भी, जब राजा दूसरे व्यक्ति के घर में गया अपने पुत्र के यहाँ, तो वहां भी वो सब फल सड़ गए थे, पुरानी चीजें, वो कोई ढंग का संदेश दे नहीं सका। पर तीसरे के घर में जब राजा गया तो कोने कोने विद्वान स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, कहीं वेद ध्वनि है। और राजा को कहा तीसरे बेटे ने कि देखो मैंने कोने कोने में दीप जलाए, तो मेरे घर में प्रकाश है, आनंद है, उल्लास है, नए विचार है, शास्त्र है, और मेरे पास में महापुरुष हैं, विद्वान हैं, मेरे पास, मेरे घर भरा हुआ है विद्वानों से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। माता पिता के लिए, आपके लिए ये स्थान है, देखो वृद्ध आए हुए हैं। समाज के सभी वर्गों को बुलाकर प्रीतिभोज किया, समन्वय किया, गोष्ठी की कि मेरा घर विचारों से भरा हुआ है, अच्छे लोगों के साथ मेरा घर भरा हुआ है। और जब राजा ने उसकी ये बात देखी तो उसे राज्य भर सौंप दिया। सच में हमें सब कुछ मिलना चाहता है, परमात्मा रूपी राजा हमें सब कुछ सौंपना चाहता है, पर हमारी उत्पत्ति क्या है, हमारा सृजन क्या है, हम पैदा क्या कर रहे हैं, हमसे क्या हो रहा है। तो एक अच्छी चीज पैदा कीजिए, अपने मन से सद्विचार जगाए जा सकते हैं, नई प्रेरणाएं लेकर नया सृजन किया जा सकता है, जीवन को महान बनाया जा सकता है। आप मुझसे पूछ रहे थे क्या उत्पत्ति की जाए, सद्विचार की उत्पत्ति कीजिए, सत्संकल्प को जगाइए, और अगर आपके भीतर सत्संकल्प की उत्पत्ति हो सके तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन में आनंद माधुर्य से जीवन संपन्न होगा। आइए हम फिर कल मिलते हैं फिर से नए विचारों के